10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया तुम लोग को रियल नंबर पार्ट 12। इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोग पढ़े हो सम संख्या किसे कहते हैं। अब ये विषम संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं में जो संख्या सम संख्या नहीं है तो बची हुई संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे। जैसे मान लो 20 ठो शब्द दे दिया जाए, इसमें या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। तो 20 में से अगर हम लोग स्त्रीलिंग शब्द को छांट लेते हैं तो बचा हुआ शब्द पुल्लिंग ही होगा। तो गिनती की संख्या अगर हम लोग लिखते हैं जो शुरू होता है 1 से तो अंत तो कहीं होता नहीं है। तो गिनती की संख्या में तुम लोग को बोले थे 2 ही तरह की संख्याएं होती हैं। एक ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है और दूसरी इस प्रकार की संख्या जो 2 से नहीं कटती है। इसमें से जैसे देखो 1, 3, 5, 7 इस तरह से 9। तो अगर हम लोग छठनी कार्यक्रम करेंगे गिनती की संख्याओं में से उन संख्याओं को छांट ले जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है तथा शेष शून्य आता है। तो सम संख्याओं को छांट लिए जाने पर जो संख्याएं बचती है ये गिनती की संख्याओं में तो 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। इसमें कुछ विशेष बात नजर आ रही है। एपी तो लोग पढ़े हो, ये कितने के अंतर पर चल रहा है? 3 के कि 2 के अंतर पर चल रहा है। 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 ऐसे करके चल रहा है ना। तो गिनती की संख्याओं में सम संख्याओं को छांट लेने पर ये संख्याएं बची हुई है। अब इनकी विशेषता देखो, 1 में 2 से भाग लगेगा, दशमलव आ जाएगा यानी नहीं लगेगा। चलो 3 में 2 से भाग कैसे नहीं लगेगा? 2 1 2, शेष बचा 1। ध्यान से देखते जाओ। अरे दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे, एक बार में भाग देने पर या तो शेष 0 आवे या जो भी आवे, लेकिन ऐसी संख्या ले रहे हैं जो सम संख्या नहीं है। सम संख्या तो पिछले पाठ में पढ़ा दिए। तो पहला लिए मान लो 1 तो 2 से भाग नहीं लगा, दूसरा 3 लिए तो शेष में कितना बचा? 1। आर का मान यहाँ 1 हुआ ना, शेष बराबर 1। 3 के बाद आओ 5, 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा? आर का मान फिर 1 आया। अब 7 में 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, शेष 1 आया। आर का मान 1, 7 के आगे 9 है, 7 के आगे 9 लेंगे, 2 से भाग 2, 2 चौका 8, शेष 1 बचा। यानी जो ये सम संख्याओं को अगर छांट देंगे तो जितनी भी संख्याएं 2 से भाग देने पर शेष में आर का मान हमेशा 1 आ रहा है ना। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है गिनती की संख्याओं में अगर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्याओं को छांट दी जाए, अर्थात सम संख्याओं को छांट दी जाए, तो बची हुई अनंत संख्याएं ऐसी है जिसमें 2 से भाग देंगे तो किसी भी सूरत में शेष यानी आर का मान 1 आएगा प्रत्येक स्थिति में। और ऐसी ही संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। समझ गया? तो गिनती की जैसे विषम संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देते हैं और शेष के रूप में 1 और केवल 1 आवे तो ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहेंगे, है ना। ये नहीं जो 2 से विभाजित नहीं हो। अगर इतनी ही बात कहोगे
तो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं तो अनंत हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए हमेशा यूज करना किन शब्दों का, गिनती की संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देते हैं और शेषफल किसी भी सूरत में एक और केवल एक, ये शब्द लगाना, एक और केवल एक आवे, तो इस तरह की संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। अब इस उदाहरण में तो लोग कैसे पता करोगे, मालूम हो गया ना, 2 से भाग दे दो, शेष जैसे कोई पूछे 63 सम संख्या की विषम संख्या, सीधे 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, कट गया, उतरा 3, 2 एकन 2, शेष 1 बचा। तो गिनती की संख्याओं में 2 से भाग देने पर अगर शेष या शेषफल 1 बचे तो दी गई संख्या विषम संख्या होगा। इसको तो लोग समझ गया। अब विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, देखो विषम संख्या का व्यापक रूप, तो ये तो यूक्लिड एल्गोरिथम से जान रहे हो। इसमें a बराबर व्यापक रूप कोई पूछे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a एवं b धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक शून्य के आगे शुरू होता है, गिनती की संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, यहाँ से गिनती शुरू होती है। तो a एवं b, इसी में से गिनती की संख्या में से कोई 2 संख्या लेंगे जिसमें a हमेशा b से बड़ा रहेगा। भाग जब देते हैं तो बीच में a आता है न जी, तो ये a बड़ा होगा और b छोटा होगा। लेकिन शर्त ये है, विषम संख्या के व्यापक रूप में b का मान हमेशा 2 होगा। ये महत्वपूर्ण है, जब प्रॉब्लम्स बनाओगे तब b का मान हमेशा 2 लेकर के चलना होगा। तो इसको याद रखना, a एवं b, a और b धनात्मक पूर्णांक होगा तथा a यानी भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होगा और b का मान हमेशा 2 ही लेंगे, तब पता चलेगा जो दी गई संख्या विषम संख्या है कि नहीं है। अब जैसे उदाहरण में देख लो, अगर मान लो हम लोग कोई भी उदाहरण लेते हैं, 65 कौन सी संख्या है, तो यहाँ 65 में किससे भाग देंगे, 65 में 2 से न भाग देंगे, तब न पता चलेगा जो शेष 1 आता है कि नहीं। तो ये a हो गया, यानी यहाँ a बराबर 65। सम संख्या हो या विषम संख्या, b का मान हमेशा 2 लेना है, तो b दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन b का मान 2 ही लेंगे, समझा। अब फार्मूला से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये तो लिखना ही होगा, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होगा, r से बड़ा b होगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे, a का मान कितना है 65, b का मान कितना लेंगे 2, यानी 65 में 2 से भाग दो, तो यहाँ पर 32 आएगा ना अंत में, 2 तिया मतलब 32 आएगा, 32 दूनी 64, 1, r का मान 1 हुआ। तो q के रूप में मान लो जो भी रहेगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में 32 आ गया, ये q, ये b, ये r, तो इसको जो हम लोग 65 को तोड़ेंगे इस रूप में तोड़ना है। b का मान हमेशा 2 लेंगे और q का मान लो ज्ञात है, यहाँ 32 नहीं ज्ञात रहेगा तो 2 32 दूनी 64, 64 में 1 जोड़ेंगे, देखो 2 गुने 32, 2 गुने 32 64 और 1 65। यहाँ r का मान कितना हो गया बोलो तो, यहाँ r बराबर 1, इसलिए 65 एक विषम संख्या है।
समझा? यानी कोई भी संख्या दिया रहे, ये सम है कि विषम, तो हम लोग इस फार्मूला पर आएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये आर, अब बी में देखो बी बड़ा है ना, तो ऐसे देखो तो बी बड़ा होना चाहिए आर से, तो आर का मान 1, बी का मान 2, तो 2 बड़ा है 1 से। तो इस तरह से व्याख्या करके बतलाना होगा। क्या 65 एक विषम संख्या है या सम संख्या, वर्णन करे तो क्लियर है। 65 में भाज्य होगा, ए का मान 65, बी का मान 2 लेंगे। अब 65 को जब हम लोग तोड़ेंगे भाग दे करके, तो 2 गुने 32 जोड़ 1, यहाँ पर आर का मान 1, क्यू का मान 32, बी का मान 2, आर का मान ज्यों ही 1 आया, यहाँ आर बराबर 1 है, इसलिए 65 एक विषम संख्या है परिभाषा के अनुसार और व्यापक रूप के अनुसार। तो पहला उदाहरण तो लोग समझा। दूसरा उदाहरण देखो, कहेगा 33 कौन सी संख्या है, मतलब सम या विषम। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग बनाएंगे कैसे, तो तरीका ये है, सीधे लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर आर है, आर से बड़ा बी है। अब ए के जगह 33 लेंगे, 33 में ना 2 से भाग देना है, तो यहाँ ए बराबर 33, बी का मान कहाँ से लेंगे, बी हमेशा 2 होगा, इसके अनुसार सोचो। तो 2 से भाग दिए, ये भाजक है, ए बराबर 33, अब बी बराबर 2 है। अब सेटिंग करो, ए का मान 33, 33 में 2 से भाग देंगे तो 16 दूना 32 होगा ना, शेष 1 बचा, तो 2 गुने 16, ये हो गया क्यू। तो क्यू यहाँ पर फार्मूला के अनुसार बी का मान हो गया 2, क्यू निकला 16, आर का मान 1 आया तो प्लस 1। चूँकि आर का मान दिखाना है जो कितना आया, तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर 1, इसलिए 33 एक विषम संख्या है। कैसे बनेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तरीका समझा ना? उतारो इस दोनों को। तुम लोग को अगले पार्ट का ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पार्ट 13 में होगा।